दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राबड़ी देवी बोली बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों पर हो रही कार्रवाई, पीएम मोदी पर भी किया वार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विधान परिषद की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन से बाहर निकली राबड़ी देवी ने कहा कि सदन में कोई नोकझोंक नहीं हुई। उनसे जब पूछा गया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होने के बाद बीजेपी अब उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तो इसकी मांग करेंगे ही, लेकिन हम लोगों को फंसाया जा रहा है। अगली खबर, दंड देते बाबा धाम के लिए निकली महिला बोली पति की तबीयत थी खराब, डॉक्टरों ने भी दे दिया था जवाब, भोले की कृपा से अब सब ठीक है। अपने पति की स्वास्थ्य की कामना को लेकर एक महिला दंड देते हुए बाबा की नगरी देवघर के लिए निकली है। बाबा धाम जा रही बम बिहार शरीफ की सुधा सिन्हा है। बाबा धाम जाने को लेकर उन्होंने अपनी दास्तां बताई। उन्होंने कहा कि पति बीमार थे, बचने की उम्मीद नहीं थी, महादेव से मन्नत मांगी कि दंड देते हुए सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम जाएंगे और अब सावन में दंड देते हुए बैद्यनाथ धाम जा रही हूँ। अगली खबर, शिक्षक अभ्यर्थी बोले कल से तेज होगा आंदोलन, पटना में होने लगा शिक्षक अभ्यर्थियों का जुटान। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली के विरुद्ध विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं और लगातार सुबह 12 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने बताया कि राज्य के सभी जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और लगातार आज से लेकर 14 जुलाई तक अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, तेजस्वी यादव बोले महागठबंधन कभी टूटने वाला नहीं, हमने सर्जरी शुरू की तो बीजेपी के लोग कहां से फेंकाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बिहार में महागठबंधन में तोड़फोड़ के बीजेपी के दावों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन कभी टूटने वाला नहीं है, हम लोग सब एक हैं, एक साथ मिलकर हमने सर्जरी शुरू की तो बीजेपी के लोग कहां फेंकाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तेजस्वी रविवार को विदेश से पटना लौटे थे, जहाँ उन्होंने यह बयान दिया। उनके साथ लालू यादव भी पटना पहुंचे थे। तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीबीआई की चार्जशीट पर पहली बार डिप्टी सीएम ने कहा कि केस में दम नहीं है। अगली खबर, मानसून सत्र के पहले दिन एक साथ दिखे नीतीश तेजस्वी तेज प्रताप। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव साथ साथ विधानसभा पहुंचे। तीनों एक ही गाड़ी से एक साथ विधानसभा पहुंचे। हालांकि पहले दिन सदन 16 मिनट चला। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बीते कुछ दिनों में महागठबंधन में टूट के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में भगदड़ मचने सरकार में बड़ा उलटफेर होने का दावा किया है। अगली खबर, बिहार में 2 माह में होगा 4 करोड़ वृक्षारोपण। पटना के सचिवालय परिसर में वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस दौरान पौधारोपण किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वृक्षारोपण की शुरुआत हमने साल 2012 से कराई थी। आज इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। आज हमने जो वृक्षारोपण की शुरुआत की है, इसमें 2 महीने में 4 करोड़ से भी ज्यादा पौधारोपण होगा। अगले खबर, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की पहल अब पीएनजी से चलेगी। पाटलिपुत्र व फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की 100 से अधिक फैक्ट्रियां। दिल्ली की तरह पटना के पाटलिपुत्र और फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां भी आई पीएनजी से चलेगी। डीजल, एलपीजी, कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल बंद होगा। ऐसी पहल वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए की जा रही है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसका लाभ फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ जिले की 73 लाख आबादी को मिलेगी। फैक्ट्रियों में आई पीएनजी के इस्तेमाल से कार्बन संबंधित गैस का उत्सर्जन कम होगा, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। अगली खबर, विदेश से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया हमला। लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट पर बोले केस में दम नहीं है। विदेश से रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, साथ में लालू यादव भी मौजूद थे। आते ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीबीआई की चार्जशीट पर पहली बार डिप्टी सीएम ने कहा कि केस में दम नहीं है। यह कोई पहला चार्जशीट नहीं है। हम लोगों ने जब से भाजपा को भगाया है तभी से बीजेपी साजिश रच रही है। हम अब बीजेपी की सर्जरी करेंगे। यह बातें उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी ब्लड की जाँच के लिए दिल्ली गए थे। तेजस्वी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी पटना आए। अगली खबर, एक ही केस में बार बार चार्जशीट, राबड़ी देवी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव को भी चार्जशीटेड कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। इस पर राबड़ी देवी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी को और सदन के अंदर जमकर हंगामा किया।
अगली खबर, आरजेडी के बाद अब लेफ्ट ने भी खोला मोर्चा। सीपीआई विधायक ने के पाठक को नौकर बताया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद को लेकर सियासत तेज है। आरजेडी के बाद अब सीपीआई ने भी के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के ऐसे अधिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव ने तो के पाठक को नौकर तक कह दिया और सरकार से ऐसे अधिकारी को कचरे में डाल देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि के पाठक को चाहिए कि वे विधायिका का सम्मान करें, लेकिन वे कुछ ज्यादा ही इधर उधर कर रहे हैं। अगली खबर, विजय सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मंत्री को तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के सचिव आईएएस के पाठक के बीच जारी विवाद को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। ताजा मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ बिहार के शिक्षा विभाग में हो रहा है उसके लिए शिक्षा मंत्री को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर, बिहार के शिक्षक अब मोबाइल पर नहीं कर सकेंगे चैट, रील्स शॉर्ट बनाने पर भी है रोक। के पाठक ने जारी किया आदेश। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विभागीय अपर सचिव के पाठक की कार्यशैली से नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह से उन्होंने विभागीय कार्यालय भी जाना बंद कर दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री की नाराजगी से बेफिक्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर दिन नए नए आदेश जारी कर रहे हैं। उनके इस आदेश से आम लोग काफी खुश हैं, क्योंकि लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर नकेल कसने को लेकर के पाठक आदेश जारी करते हुए उसको लागू करने के लिए सख्ती कर रहे हैं। अगली खबर, संजय जायसवाल का दावा, राजद के संपर्क में है जदयू के 40% विधायक। बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू के 40% विधायक राजद में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाजपा नेता संजय जायसवाल का बयान महागठबंधन के नेताओं के बीच भ्रम पैदा कर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो सकता है। जायसवाल ने कहा कि आजकल बिहार में जदयू का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अगली खबर, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीमा कुशवाहा ने वीआईपी का दामन थामा। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोहतास की पूर्व जिला परिषद सदस्य सीमा कुशवाहा विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गई है। उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थाम लिया है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री सनफ मल्ला मुकेश सहनी ने सीमा कुशवाहा को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का भी स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी में सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। वीआईपी सिर्फ निषादों की नहीं बल्कि सभी जातियों की पार्टी है। सभी वर्ग के लोग का हम स्वागत करते हैं। अगली खबर, नल जल योजना से पानी न मिलने की शिकायत करने गई महिला से मुखिया पुत्र ने किया दुष्कर्म। बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नल जल योजना से घर में पानी की आपूर्ति में गड़बड़ी आने की शिकायत लेकर गई महिला से मुखिया के बेटे ने घर में अकेले पाकर जबरन दुष्कर्म किया है। हद तो यह है कि पीड़िता ने अपने गाँव आकर कई लोगों को आप बीती बताई। जब इसकी जानकारी मुखिया पुत्र को हुई तो वह अपने सहयोगियों के साथ पीड़िता के घर पर आकर केस नहीं करने की धमकी दी, साथ ही गाली गलौज भी की। अगली खबर, लालू के करीबी एमएलसी का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला। फेसबुक पोस्ट में पूछा, देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी कहे जाने वाले एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है तो इसका जवाब क्या होगा, जिसके बाद में बहुत से लोगों ने इसका जवाब भी दिया और सभी लोगों ने एक सुर में नीतीश कुमार का नाम लिखा है।